से जुड़े हुए सभी मामलों में अग्रिम कार्रवाइयों पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये हमारे न्यायपालिका के इतिहास में सबसे कलंकित अध्याय के बतौर याद किया जाएगा। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये मामला बहुत पुराना हो गया है, इसलिए अब इसमें आपको न्याय नहीं मिल सकता? आप कौन होते हैं न्यायपालिका के न्याय को डिलीवर करने के ड्यूरेशन को तय करने वाले? एक व्यक्ति अगर चाहता है कि उसको इस मामले में न्याय मिले तो उसको न्याय मिलना चाहिए। अमित शाह जी के पूर्व वकील और मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीजेआई साहब यूयू ललित जी को बताना चाहिए कि गुजरात के किसी अगर पीड़ित को न्याय चाहिए तो आज वो कहाँ जाए, क्योंकि आपने तो दरवाजा बंद कर दिया, तो किस एजेंसी के पास जाएगा? आपने तो कोई विंडो नहीं छोड़ा। तो एक तरह से ये पॉलिटिकल डिसीजन है और इसी से जुड़ा हुआ मामला आज आप देख सकते हैं। उमा भारती का, मुरली मनोहर जोशी का, विनय कटियार का जो मामला था बाबरी मस्जिद विध्वंस में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ये कहते हुए उसको बंद कर दिया कि मरे हुए घोड़े पे आप और कोड़े नहीं बरसा सकते। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि ये अपराध इसलिए अब अपराध नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है? जबकि बाबरी मस्जिद का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी बाबरी विध्वंस को अपराध माना गया था। लिब्राहन आयोग सिर्फ इसी अपराध की जांच के लिए बना था, फिर उसके रिपोर्ट का क्या मतलब है? एक तरह से न्यायपालिका सरकार के अनुरूप फैसले दे रही है और जहां उसको लग रहा है कि कोई तर्क नहीं है तो वो बहुत अतार्किक होने के हद तक भी जा रही है, जिससे आज ये पता चलता है। क्या हमारे न्यायपालिका के लोगों को ये नहीं मालूम है कि जर्मनी में 1940 के दशक में जो हिंसा हुई थी उसकी जांच, उसके मुकदमे अभी तक चल रहे हैं और अभी तक उसमें सजाएं हो रही हैं? क्या आपको नहीं मालूम है कि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में 71 की जो घटना थी जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए थे, उसमें आज तक सजाएं हो रही हैं? तो इन दोनों देशों में न्यायपालिका की छवि अच्छी है क्योंकि वो लगातार काम कर रहे हैं, अपने लोगों को न्याय देना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से जजमेंट ये आया है, ये न्याय की इच्छा रखने वालों को कमजोर करता है, एक तरह से न्याय पाने के अधिकार से भी आपको वंचित करता है। तो ये एक पॉलिटिकल फैसला है और सरकार जो काम खुद नहीं कर पा रही है वो न्यायपालिका के जरिए करवाना चाहती है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि न्यायपालिका पे भी लोगों को और राजनीतिक दलों को आवाज